ये रिपोर्ट हमें हमारे गुजरात के नवसारी ब्रांच से मिली थी। तो आज नवसारी में भी एक किडनैपिंग हुई? शायद, लेकिन सर हमें जो रैंसम का कॉल आया था वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर की किडनैपिंग को लेकर था। नवसारी में किड्स की किडनैपिंग हुई? आई मीन नाम क्या है? परेश लोधिया, वो भी आज सुबह थाईलैंड जाने वाला था। अंदर क्यों बैठे हो? ये सामान कौन रखेगा? डिक्की खोल दी है। बड़ा बदतमीज है। अभी तेरी कंपनी को कॉल लगाता हूँ मैं। ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए मुझे। अरे अब ड्राइवर चेंज करने का टाइम है क्या? फ्लाइट मिस हो गई तो? तुम देख रहे हो कैसे बात कर रहा है? कोई बात नहीं भैया, सामान मैं रख देता हूँ। ये भैया होगा तेरा बाप। कॉल मी सर। रिश्तेदारी निकाल रहा है तू? प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है इनमें। अरे क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? अंदर मुझसे झगड़ रहे थे, बाहर इस ड्राइवर से झगड़ रहे हो, क्या हो गया? तुम ना चुप ही रहो। नवसारी पुलिस ने कंफर्म किया है परेश लोधिया के गायब होने के बाद उसकी बीवी पारुल को फिरौती का कॉल भी आया। फिरौती का कॉल परेश की बीवी को आया? जी हाँ सर। और इस कॉल के आने के बाद पारुल ने नवसारी थाने में कंप्लेंट भी फाइल की। हेलो इंस्पेक्टर, मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ, एमपी पुलिस इंदौर से। मुझे आपसे परेश लोधिया किडनैपिंग केस के बारे में बात करनी है। मैं भी आपको फ़ोन करने ही वाला था जब पता चला इंदौर में भी इसी ट्रैवल कंपनी के कस्टमर की किडनैपिंग हुई। हमारे यहाँ फिरौती का कॉल ट्रैवल कंपनी को किया गया और हमें पता चला कि आपके यहाँ फिरौती का कॉल परेश की वाइफ को है। जी हाँ, वो एक इंटरनेट कॉल था जो कई वॉलवेयर रूट जंप करके किया गया। हम लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। हमारे यहाँ भी ऐसा ही कॉल आया और हमारे यहाँ ट्रैवल कंपनी के मालिक से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई। परेश की वाइफ से 1 करोड़ मांगा गया और हमें कुछ दिन पहले ही वो कैब मिली जिसमें परेश अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। परेश के साथ कैब का ड्राइवर भी गायब था। लेकिन हमारे यहाँ ड्राइवर का कत्ल हुआ है। हमें लग रहा है कि नवसारी का कैब ड्राइवर इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। नाम क्या है ड्राइवर का? सुनील यादव। हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें किडनैपर्स के अगले कॉल का इंतजार है। सर मोमिन कुरैशी तो 2 दिन पहले ही आउट ऑफ इंडिया चला गया था, अभी दुबई में है सर। नहीं ऐसा तो नहीं, मोइन पर्पस देश से बाहर चला गया हो। पीछे हटो, जगह खाली कर लो। पीछे हटो, बम हो सकता है, हटाओ। 1 2 3। निकल गया सबका सुसु। इसमें बम नहीं था। अगली बार पूछूंगा नहीं धर्मेश देसाई कहाँ है, उड़ा दूंगा सब कुछ। दिखाऊं? देखो धर्मेश आने से मना कर रहा है लेकिन हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे तो उठा के लेके आना उस कमीने को। इंदौर और नवसारी, इन दोनों जगह के किडनैपिंग की मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम है। ये काम एक आदमी का या एक ग्रोह का हो सकता है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। दोनों किडनैपिंग के विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन? फिलहाल ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। अगर ये दोनों किडनैपिंग एक ही आदमी एक ही गिरोह ने की है तो एक बात गौर करने लायक, मोडस ऑपरेंडी में फर्क। हमारे यहाँ कैब ड्राइवर का कत्ल हुआ है जबकि नवसारी का कैब ड्राइवर गायब है। और यहाँ के कैब ड्राइवर के बैकग्राउंड में भी कुछ काम का नहीं मिल रहा है। ये ट्रैवल कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको अच्छी तरह से खंगालो। हो सकता है कंपनी के अंदर का कोई आदमी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ और ये नवसारी वाला ड्राइवर सुनील यादव, ये भी उनमें से एक हो सकता है। साला कैसा पनौती है बे तू? खुद तो किडनैप हुआ ही, साथ में मुझे भी टंगवा दिया। अबे चुप कर तू चुप हो जा साले। उधर भैया बोल रहा था तू मिर्ची लग रही थी, अब भाई लोगों को दिखा अपनी हेकड़ी। क्या चल क्या रहा है इधर? उधार खाया है तूने इसका? ये सब मेरी बीवी की करतूत है। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम। तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो क्या? मैं अपने घर से नहीं निकलने वाला। लेकिन ये पागल है कौन जो मेरे नाम पे पूरे शहर को उड़ाने पे तुला है? धर्मेश देसाई आ रहा है? माना तो है सर, लेकिन घर से अभी भी बाहर नहीं निकला है। एक इन्फॉर्मेशन मिली, जो विस्फोटक आज के बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए थे वही सेम विस्फोटक एटीएस की एक रेड में उल्लासनगर में मिले थे और वो जगह परवेज अंसारी की थी। अंसारी इस वक्त जेल में है।
हो सकता है शायद अंसारी हमें इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, पर तुम उन लड़कियों को कुछ नहीं करोगे। पहले पैसे लेके खंडवा रोड पे पहुंच, और ध्यान रहे पुलिस तेरे आसपास नहीं होनी चाहिए। हाँ पहुँचता हूँ। पैसे लेके आ गया? हाँ लाया हूँ। कोई हथियार तो नहीं तेरे पास? अरे नहीं, कोई हथियार नहीं है। चल पैंट शर्ट उतार अपनी। अरे पर कपड़े क्यों उतारूं? उतारता है या नहीं उतारता? देख मेरी नजरों के सामने, अभी चला दूंगा गोली। अरे नहीं नहीं, तुम गोली मत चलाना। अभी सीधे चले यहाँ से। देख तेरे लेफ्ट में एक गली है, हाँ उस गली में मुड़ जा। छोटी सी गली है ना, हाँ मुड़ जा। अभी सीधा चल और सीधा चल। सोच कह रहा है परवेज? पता है कौन है? साहब इसको नहीं जानता मैं। देख परवेज, तेरी बीवी और तेरे बेटे को अरेस्ट करके उनके ऊपर टाड़ा लगा सकते हैं हम लोग। अरे साहब ये क्या बात हुई? पूरा शहर जलाने की बात कर रहा है वो। देख उसने अगर ऐसा कुछ किया ना तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी। साहब ज़्यादा तो नहीं जानता मैं, पर बहुत साल पहले ये कहीं से तड़ीपार होकर मुंबई आया था। मेरे छोकरे को कल्याण प्लेटफॉर्म पे मिला था, इसको काम की ज़रूरत थी तो मेरे छोकरे ने तस्कर से मिलाया था इसे। कौन तस्कर? साहब ये तो मेरे छोकरे को मालूम था, पर उसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन साहब ये 2 महीना पहले वापस मुझसे मिला था। इसको बम बनाना सीखना था साहब। मैं सोचा मेरे लिए काम करेगा, पर साहब मैं तो खुद ही अरेस्ट हो गया। नाम क्या है इसका? हम लोग इसको सत्तू बोलते थे। इस सत्तू का मोमिन कुरैशी और धर्मेश देसाई से क्या कनेक्शन है? साहब ये सब के बारे में तो मुझे नहीं पता। एक मौका था हमारे पास किडनैपर तक पहुंचने का, उससे भी चूक गया। नवसारी पुलिस को नवसारी वाले कैब ड्राइवर सुनील के अगेंस्ट भी कुछ नहीं मिला। सर, इस ट्रैवल कंपनी के इंदौर ब्रांच का एक एम्प्लॉय सस्पिशियस लग रहा है। कौन है वो एम्प्लॉय? सर ये विशाल रहेगा, वीजा रिलेटेड काम देखता है और किडनैपिंग के 1 दिन पहले से गायब है। सर इसका फोन भी बंद है। सुनो, धर्मेश देसाई रास्ते में ही है, यहीं आ रहा है। अबे कब से यही बोले जा रहा है तू? बस थोड़ा और सब्र कर लो सत्तो। कौन सा तुम्हें? हाँ देखो हम परवेज अंसारी से मिल चुके हैं, हम तुम्हें निकलने का सेफ पैसेज भी दे देंगे। तेरे को बोला धर्मेश देसाई चाहिए और तू कहानी पे कहानी बनाए जा रहा है। अब देख तू। दरवाजा तोड़। चेक करो अंदर। ये तो विशाल ही है सर।
मुमकिन है इसने किडनैपर्स का साथ दिया। किडनैपर्स ने ट्रेल मिटाने के लिए इसका कत्ल कर दिया। ये विशाल यहाँ पे अकेला ही रहता था। इसकी एक बूढ़ी माँ है जो लातूर में रहती है। सर, विशाल रहेजा के घर से इन्होंने परसों रात को एक आदमी को जाते हुए देखा। कौन था वो आदमी? सर उसके बारे में जानता तो नहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ आता जाता रहता है। उसका चेहरा याद है आपको? स्केच बनवा सकते हैं? सर कोशिश कर सकता हूँ। स्केच बनवाने से। ओके सर। सर, प्रतीक्षा और संजना को किडनैपर्स ने छोड़ दिया। छोड़ दिए? जी हाँ सर, और वो दोनों अपने घर भी पहुंच गए। तो आप लोगों को कहाँ लेकर गए थे? सर, हमें नहीं पता, हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। कितने लोग थे? सर वो 3 थे। अच्छा, आंखों पर पट्टी बांधने से पहले आप लोगों ने उनको देखा तो होगा। चेहरे याद है उनके? सर, इन दोनों की हालत तो देखिए, दोनों बहुत डरी हुई है। प्लीज सर, और कोई सवाल मत पूछिए। किडनैपर्स ने इन दोनों लड़कियों को ऐसे ही छोड़ दिया इतनी आसानी से? ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हें हम विक्टिम समझ रहे हैं वो खुद भी इस किडनैपिंग में शामिल? हम किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। शर्मा, पूरी फैमिली के बारे में ठीक से पता करो। ओके सर। प्रतीक्षा, अब तो चाहे जो भी बोले, मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तू सिंगापुर नहीं जाएगी बेटा। वैसे अब मुझे सिंगापुर भी नहीं जाना, मैं ना इंडिया में रह के ही पैसे कमा लूंगी। हेलो, ठीक है। ये उस आदमी का स्केच है सर, जो विशाल के घर पे देखा गया था। विशाल के सीडीआर में हमें किसी आलोक पारे का नंबर भी मिला है। ये उसका फोटो है। आलोक और ये स्केच वाला आदमी, ये दोनों सेम लग रहे हैं। रहता कहाँ है? दाहोद के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है आलोक का नंबर। सर, परेश की बीवी को किडनैपर्स का कॉल गया है। किडनैपर्स ने उसे अंकलेश्वर बुलाया है। चलो उस बाइक का पीछा करो। लो आ गया तुम्हारा धर्मेश देसाई। अब बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? इसे मेरे पास भेजो, वो भी बिल्कुल अकेले। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे सिर्फ धर्मेश चाहिए, अभी यहाँ मेरे पास बिल्कुल अकेले। अगर मेरे पास नहीं आए ना तो तैयार हो जाओ, सारे शहर को आग लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। किसने मारा इसको? सर वो आदमी। एक्सक्यूज मी, आलोक का घर यही है? जी। कहाँ गया, कुछ आइडिया? मालूम नहीं। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट।
ये आलोक का घर है? जी अभी कहाँ रहते हैं, कुछ आइडिया आपको? मालूम नहीं सर, हम लोग उनसे बात नहीं करते थे, बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? आलोक की बहन एस्कॉर्ट थी। अच्छा, आलोक और उसकी बहन, इन दोनों के अलावा इस घर में और कौन रहता था? उसकी माँ रहती थी, काफी बीमार रहती थी, वो काफी वक्त पहले ही गुजर गई। आलोक निकम्मा था, उसकी वजह से उसकी बहन को उसके परिवार का बोझ उठाना पड़ता था, इसीलिए वो इस धंधे में चली गई। हाँ जी गिरी जी, क्या खबर है? क्यों? परेश को मार दिया? लेकिन कैब ड्राइवर सुनील को छोड़ दिया है, और मैंने सुनील को आलोक का फोटो भी दिखाया। वही इन दोनों किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है। लेकिन हमारे यहाँ किडनैपर्स ने संजना और प्रतीक्षा को छोड़ दिया और आपके यहाँ सुनील को छोड़ दिया, तो क्या उनका मकसद सिर्फ फिरौती हासिल करना नहीं था, बल्कि परेश को मारना भी था? ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, किडनैपर्स की कोई लीड? सुनील बता रहा है जब उन्हें कैद में रखा गया था तब वो किसी डॉकयार्ड में जाने की बातें कर रहे थे। डॉकयार्ड? तो क्या ये लोग शिप से कहीं भागने की तैयारी में? पॉसिबल है, और सुनील ने उनकी दूसरी कार का डिस्क्रिप्शन में हमें दिया है। देखो सत्तू, हम धर्मेश को तुम्हारे पास नहीं भेज सकते। मुझे सिर्फ ये धर्मेश चाहिए, मेरे पास, बिल्कुल अभी अकेले, समझे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? साले तेरे चक्कर में मेरा घर तबाह हो गया, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे भाई और बहन की जिंदगी तबाह हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। परेश को तो जानता है ना? याद कर साले 12 साल पहले क्या हुआ था। देख परेश, मुंबई में फ्लैट लेने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, ब्याज पे पैसे तक लिए, और वो बिल्डिंग है कि बनने का नाम ही नहीं ले रही। अरे उस बिल्डिंग पे गवर्नमेंट ने स्टे लगाया हुआ है, एक लीगल मैटर है, कोर्ट का मैटर है। जब वो क्लियर होगा तभी तो बनेगी बिल्डिंग। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पैसे वापस कर। कौन से पैसे? हाँ, और मैं क्यों दूंगा पैसे? मैं सिर्फ एजेंट था उस डील में, और वो जो तुमने पैसे दिए थे ना, वो बिल्डर धर्मेश देसाई को दिए थे, मुझे नहीं। परेश, मेरे पैसे वापस चाहिए। साले मेरे गिरेबान में हाथ डालता है तू। सुनिए, जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। कोई पुलिस को फोन करो जल्दी। तेरे और परेश की वजह से मैं तड़ी पार हो गया। देख इस बिल्डिंग को, वही बिल्डिंग है। मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से 2 कमरों का एक फ्लैट बुक किया था। क्या मिला हमें? ददर की ठोकरें। तुम दोनों ने ना मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई बहन को मुझसे छीन लिया, और मुझसे पूछ रहा है साले। सतीश भैया के जाने के बाद हम लोग अंकलेश्वर आ गए थे। खाने तक को पैसे नहीं होते थे सर हमारे पास, इसलिए मेरी बहन को काफ़ी सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। और हमने अपनों की तरह अपनी माँ को भी खो दिया। 12 साल से हम लोग इसी बदले की आग में जल रहे थे सर। तुम दोनों को बदला लेना था परेश से, तो फिर प्रतीक्षा और संजना, इन दोनों को क्यों किडनैप किया? आप लोगों को उलझाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। मुझे पता चला कि परेश फ्रीक्वेंटली ग्लोबस टूर ट्रैवल के थ्रू अपने पैकेज बुक किया करता था। मैंने धीरे धीरे टीम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने साइबर कैफ़े में जॉब करना स्टार्ट की, और फिर वहाँ से मैंने डार्क वेब को ऑपरेट करना शुरू किया। फिर तभी वर्ल्ड टूर ट्रैवल के विशाल रहे से मैंने दोस्ती बढ़ा ली, और फिर पता चला कि 18 सितंबर को परेश थाईलैंड जा रहे हैं। उस दिन मेरे पापा ने आत्महत्या की थी। उससे अच्छा दिन क्या हो सकता था अपने बदला लेने का। हम लोग सारा पैसा लूट के इंडिया छोड़ के भाग जाना चाहते थे। तुम दोनों का एक बड़ा भाई था सतीश, वो कहा? तड़ी पार होने के बाद भी भैया और मैं एक दूसरे से टच में थे। भैया हम लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं भागे, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी उनके ऊपर कई सारे इलीगल केस चल रहे थे। वो अपने माथे पे लगा कलंक अलग तरीके से धोना चाहते थे। अलग तरीके से मतलब? मुंबई, धर्मेश सिन्हा भी तो हमारे ही दुश्मन है।
हेलो। ठीक है। सतीश, तुम्हारे छोटे भाई आलोक और बड़ी बहन पूजा को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम हमारा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अपना फोन चेक करो एक बार। आलोक के फोन से इंदौर पुलिस ने तुम्हें एक क्लिपिंग भेजी है। देखो, हम उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम ये सब करना बंद करो। हम तुम्हें भी जाने का सेफ पैसे दे देंगे। सतीश! सतीश! आलोक के बयान के बाद उन सब की भी गिरफ्तारियां हुई जो संजना और प्रतीक्षा की किडनैपिंग में शामिल थे। दरअसल वो लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि इस सबके पीछे आलोक का असली मकसद क्या था। हर बदले का अंत कितना ही खौफनाक होता है। हम इसे झुठला नहीं सकते कि आलोक और सतीश के माता पिता के साथ ज्यादतियां हुई, जिसका बदला लेने के लिए वो लोग निकले थे। पर यह कहावत भी 100% सही है कि जब कोई किसी से बदला लेने के लिए निकलता है तो एक नहीं 2 कब्रें खोदता है।